का मामला ऐसा है, ये 29 अप्रैल 2025 का ग्राम सभा का प्रस्ताव का कॉपी है। यहाँ पे स्पष्ट ये लिखा है कि सर्वसम्मति से पंचों की सहमति के द्वारा ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की सहमति से ये निरस्त किया जाता है। उप सरपंच महोदय खड़े हुए हैं ये बगल में, देवनाथ देशमुख, और ये ग्रामीण सब बैठे हुए हैं और पंचों को पता ही नहीं कि ये निरस्त हो गया है। अब अप्रैल की बात है, 29 अप्रैल को निरस्त कर दी है, लेकिन जब 1 जुलाई की ग्राम सभा में हमको 1 जुलाई से कुछ दिन पहले पता चलता है कि ये निरस्त करने का आवेदन पंचायत और सरपंच और सचिव ने सील लगा के जारी कर दी है जनपद सदस्य को, जनपद पंचायत में। वहाँ से हमको पत्र मिला। अब हम 1 जुलाई को उसको, ये 3 महीना बाद 1 जुलाई को उसको क्वेश्चन पूछे ग्राम सभा में, मैडम हमारा पशु सेट का क्या हो रहा है? वहाँ पर वो झूठ बोलती है सरपंच और सचिव, आपका आवेदन जांच में गया है, यही बोला ना? ये बोला। अब 29 अप्रैल को 3 महीना पहले निरस्त करने का प्रस्ताव करती है, मतलब ये प्रस्ताव भी उन्होंने 3 महीना बाद किया है, ये अप्रैल का प्रस्ताव नहीं है, ये बाद में इसको घुसाया गया है। इस प्रस्ताव को लाइन छोड़ती है, लाइन छोड़ने का भी शिकायत हुआ है उनके ऊपर कलेक्टर माननीय जिलाधीश के सामने, लाइन छोड़ती है और उसमें वो प्रस्ताव घुसाती है। अब प्रस्ताव कहाँ घुसा रही है? पंचायत के बाहर घुसा रही है। अब किसके घर में घुसा रही, लोग बताएंगे, लोग कहाँ पे बैठ के प्रस्ताव कर रहे हैं लोग। तो 3 महीना पहले ये लोग निरस्त करने की बात करते हैं और 3 महीना बाद ये बताते कि जांच में गया है। कितनी बड़ी विडम्बना है ये। क्या नाम इसका बीच में? ग्राम पंचायत भारदा के खिलाफ दोनों ने लाइन छोड़कर, क्योंकि पंचों को तो बताते नहीं है, उप सरपंच महोदय को पता नहीं है कि ऐसा निरस्त हुआ है, और 1 जुलाई तक सभी को ये पता था कि जांच में गया है। और वो झूठ भी बोलती है कब 1 जुलाई को, 3 महीना बाद झूठ बोलती है आपका आवेदन जांच में गया है। इस प्रकार वह झूठ बोल रहे हैं लोग। न्यायालय वाला क्या मामला है? न्यायालय में जो प्रकरण दर्ज है ग्राम पंचायत, इसमें पक्षकार है। ऐसा है कि इसमें गजेंद्र पिपरिया है और एक ललिता यादव है और भानुमति देशमुख है, जिनका माननीय तहसीलदार में कुछ त्रुटि सुधार के लिए गया हुआ आवेदन, कुछ अतिक्रमण हटाने के लिए गया हुआ है। तो ये माननीय उच्च न्यायालय तक प्रकरण दर्ज है। और कहीं ना कहीं जब शासकीय जमीन की बात आती है तो ग्राम पंचायत विशेषकर पक्षकार रहते हैं उसमें, क्योंकि शासन की तरफ से बात उन्हीं को रखना है। और इन लोग पक्षकार होते हुए जो त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया गया है उसको बोलते कि अतिक्रमणकारी इसका अतिक्रमण हटाया जाए। मेरा ये कहना है महोदय, आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा, कोई भी पक्षकार है तो पक्षकार रहते हुए वो निर्णय कैसे लेंगे? कहीं ना कहीं ये दादागिरी, इनका खूब दादागिरी कर रहे हैं लोग, लाइन छोड़ के घुसाना। अब 3 महीना बाद इससे स्पष्ट हो रहा है, 3 महीना बाद वो झूठ बोल रही कि आपका आवेदन जांच में गया है। पूरे ग्राम सभा में बोली है ये। जब उसको हम लोग शिकायत भी दिए, उसका मतलब उसका प्रमाण पत्र दिए, मैं नहीं की हूँ, इसको मैं नहीं भेजी हूँ, झूठ बोल रही हो। इस प्रकार की झूठ बोलती है वो। जैसा कि उनका कहना था कि इसमें जांच अधिकारी भी आए थे और 2 जन मैंने जो 2 किसान जिसने आवेदक जो थे उनके यहाँ पशु नहीं है। ऐसा नहीं है, जांच भी कुछ हुआ नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। जांच अधिकारी आए थे, नहीं आए थे यहाँ? जांच अधिकारी आए थे, जांच अधिकारी आए थे साहब, लेकिन सरपंच पति ना बात को रखने नहीं देते थे। जांच अधिकारी आए, बयान ना अधिकारी को देने देते थे, वो हर बात को टोका टाकी करते थे सरपंच पति कि ऐसा है। वो लोग, उनका कहना यह है कि 4 लोग का कैसे आया भाई, गांव में बुनियादी करवा दो, फिर जिसको जरूरत है सर मरेगा। ऐसा है जैसे जिसको सेट बनाना है, जिसको तालाब निर्माण कराना है, जिसका भूमि सुधार करना है, वही आवेदन करेगा ना भाई, गांव वाला थोड़ी करेगा। मतलब इस तरह से बेतुकी बातें करते थे। मतलब वो अधिकारी भी मतलब क्या ही बताएं, हर जन से झगड़ा करते थे सर, ऐसा है। और हम तो 2022-23 से आवेदन देते आ रहे हैं, और अब कहीं जाके अब आया है तो ये सरपंच नाटक कर रहा है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनावी दुश्मनी है। क्या है, जो सरपंच पति हमारे वार्ड से खड़े थे, वहाँ भी उसको हार मिला। अब उप सरपंच के लिए भी 7 पंच को अगवा कर लिए थे, फिर वहाँ को हार मिला। इसका खुन्नस मतलब जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो बोला है ना, जय जवान जय किसान का दर्जा दिया है, वो ग्राउंड लेवल पे दिख ही नहीं रहा है। जवानों को तो वो एक सम्मान मिल रहा है, लेकिन किसानों को सम्मान कहाँ मिल रहा है बताओ? मतलब किसान का विरोधी है ये। जबकि सरपंच को ऐसा होना चाहिए कि सबको एक समान रूप में देखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दिख रहा हो। ये है सर, हमारी पीढ़ा देखो 2022-23 से जो आवेदन देते आ रहा है, वो आज कहीं जाके वो पास हुआ है, उसको ये लोग भी मतलब
कैंसिल कर रहा है। अभी आप बता रहे थे कोई अधिकारी वो जिनकी लड़ाई होती है कुटुंब में होती रहती है, उनका नाम ध्यान है? आप क्या नाम है उनका? आईपी नागदेवे साहब है, आईपी नागदेवे आए थे जांच अधिकारी बनकर, और वो भी शिकायत में आए थे सरपंच पति का पंचायत की बैठक में बैठना। उसमें भी झूठ बोले इन लोग, नहीं बैठे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साक्ष्य है, हमने प्रस्तुत कर दिया माननीय जांच अधिकारी को। तब माननीय जांच अधिकारी जब उसको सुने तब वो की सहमति दिए, हाँ इसका बैठना पाया जा रहा है, क्योंकि वो उसमें स्वीकृति अपनी हामी भरी हाँ बैठता था। तो उसी के जांच में आए थे और सेठ के जांच में आए थे। तो वहाँ पे इन्होंने देखा इनका ज़मीन भी 5 एकड़ से कम, मेरे भी घर से। पंचायत मीटिंग में सचिव द्वारा बोलती है कि आप लोग मोबाइल लेकर नहीं आना है, क्योंकि तुम लोग यहाँ का पूरा बात को बाहर में वायरल करते हो कहकर बोलती है। और कि क्या है, सबको मोबाइल जमा करो कहकर बोलती है, जबकि गलत है ये गलत है ना। तो हम लोग कोई वायरल आप उप सरपंच हो गए, आपको भी मना कर देती है? हाँ, सबको बोल रहा था ये तुम लोग वायरल कर। भाई वायरल तो ये होता है कि वो लोग सूचना में अधिकार में निकाल लेते हैं, तो हम लोग को वायरल करने का क्या मतलब है? या फोटो खींचते हो ऐसे करके? नहीं, फोटो तो नहीं बोलती है वो, लेकिन वायरल करते हो क्या? जबकि वो लोग सूचना का अधिकार में निकाल लेता है, तो हम लोगों को वायरल करने का क्या मतलब है? ना हम लोग वैसी कोई काम करते नहीं है। कौन बोलते हैं? सचिव बोलते, कौन बोलते हैं? गोपनीयता रखने का कोई विशेष कारण क्यों? नहीं, गोपनीयता वाले बात ही नहीं है। ग्राम सभा है, उसमें तो पंचायत मीटिंग है सभी, और सर्वहित गांव का की जो बातें हैं वही होती है। गांव का जनता पूछेगा ये मीटिंग में क्या हुआ, ये तो जनहित योजना बना है, उसको क्यों नहीं बताएंगे भाई? उसको तो सबको जानने का अधिकार है। हम लोग अनैतिक काम थोड़ी कर रहे हैं। ये तो उस दिन तो सर आए थे, नामदेव सर आए थे ना, तो जांच में तो उस दिन भी तो सरपंच बोल रही थी कि ये लोग मोबाइल लेते हैं, फोटो